आज हम लोग सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यूथ कंपटीशन जनरल साइंस से लिया हुआ सारा क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए इंट्रीगेंट ऑफ एंटासिड। और जो भी स्टूडेंट को हिंदी में प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश मीडियम से है, उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। एंटासिड के लिए क्या यूज होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका, बेकिंग सोडा केमिकली डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ बेकिंग सोडा NaCO3 and it is IUPAC नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक बात ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका स्टोमक में एसिड बन जाता है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। तो हम लोग एंटासिड जो लेते हैं तो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो कौन सा मेटल है जो कि नहीं ऑब्टेन किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सोडियम। सोडियम आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज। कॉस्टिक सोडा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, केमिकल नेम NaCl का दिया है सॉल्ट, और Na2CO3 वाशिंग सोडा। तो आपको वाशिंग सोडा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा हर एग्जाम में, और रेलवे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है आपका? अभी हम लोगों ने पढ़ा, सोडियम कार्बोनेट कॉमनली नोन एज वाशिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नेम द मेटल दैट कैन इजीली कट विथ ए नाइफ। तो ये सबको पता है, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो ये सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम को हम लोग कैरोसिन ऑयल में हम स्टोर करते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है इसीलिए। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव्स येलो कलर टू फ्लेम व्हेन इग्नाइटेड। तो इसका आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, द मेटल दैट कैन बी कट विथ ए नाइफ। तो अभी हम लोगों ने देखा, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आपका है, और एक बार ध्यान देने के लायक है कि कभी कभी हम लोग को पूछ देता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो कि Na2CO3 है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है। तो यहाँ पर आपका 10H2 है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है, द इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसमें टूट जाएगा आपका? NaOH प्लस H2 प्लस HCl2। ये आपका इक्वेशन दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन MCQ उसका आंसर ही बताऊंगा, एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं है, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, द प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन मेड बाय वाटर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आपका इक्वेशन दिया NaCl, और वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा? NaOH प्लस HCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl बनेगा। व्हाट विल बी द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे? तो यहाँ पर CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड आपका फॉर्म होगा। नेक्स्ट है, नेट्रियम इज लैटिन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोडियम का हम लोग Na इसका है, तो वो हो गया नेट्रियम, तो ये सोडियम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नेवर फाउंड इन नेचर एज ए फ्री एलिमेंट। तो हाईली रिएक्टिव होता है, इसका आंसर फ्री नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोडियम मेटल इज केप्ट इनसाइड डैश टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग कैरोसिन में रखते हैं, और आपको आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं पॉज करके,
आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। वॉशिंग सोडा कैन बी यूज एज, तो वॉशिंग सोडा हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि नेम आपका दिया हुआ है वॉशिंग सोडा, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा। चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, इट इज जनरली हुज एक्वा सोल्यूशन इज एल्कलाइन, हेंस इट इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ। तो इसको हम लोग कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करेंगे, जैसे कि वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं, और हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए भी इसको यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो किसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, कौन सा नहीं है, इसमें से आपको बताना कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट नहीं है टूथपेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज, तो कॉस्टिक सोडा आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, सोडियम थायोसल्फेट यूज इन फोटोग्राफी। तो सोडियम थायोसल्फेट ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू नेम है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में, बाकी दोनों आपके लिए कॉमन है। नेक्स्ट आपको व्हाट इज बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर इन कैरोसिन, तो यहाँ पर हम लोग पोटेशियम एंड सोडियम को कैरोसिन में रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। डैश मेटल रिएक्ट इंटेंसली विद कोल्ड वाटर, तो सोडियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो डेंसिटी एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर आपका सोडियम हो जाएगा जिसका लो डेंसिटी लो बॉइलिंग पॉइंट रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन नहीं है पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना कौन नहीं है, तो सोडियम यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, ठीक है। सोडियम आपका कौन सा मेटल है, एल्कली मेटल है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा, Na2CO3। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, तो बेकिंग सोडा में आपका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वॉशिंग सोडा, जिप्सम, कॉपर सल्फेट तीनों में होता है। वॉशिंग सोडा में आपका 10 होता है, जिप्सम में आपका 2 होता है, और कॉपर थाइसल्फेट में आपका क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कॉपर थाइसल्फेट में क्या होता है। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कौन सा गैस रिलीज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिख रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। मैन सोडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स विद बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स विद बेरियम क्लोराइड, तो आपको क्या होगा, बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रूडी में पूछा गया, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स विथ बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट मिक्स कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड से, तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेक्स मोर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट ओपन इमीडिएटली इग्नाइट ए फायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम एंड पोटासियम, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट आपका सोडियम इज स्टोर इन कैरोसिन वाटर। एसिडिटी कैन बी क्योर बाय टेकिंग डैश बाय ए पर्सन, तो एसिडिटी होगा तो वो क्या लेगा, तो वो लेगा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ सोडा, तो सोडा में आपका कितना मॉलिक्यूल्स होता है वाटर, तो यहाँ पर 10 होता है। नेक्स्ट आपका है, डैश इज एन एल्कली मेटल, तो यहाँ पर सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। Na2O इज एल्कलाइन, सोडियम ऑक्साइड इज एन एल्कलाइन ऑक्साइड, इट इज यूज इन सेरामिक्स एंड ग्लासेस, तो इसको सेरामिक्स और ग्लासेस में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, मिल्क मैन ऐड लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क, तो वो क्यों करता है, ये दूध में मिलाता है बेकिंग सोडा, तो ये आपको बताना क्यों करता है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टू प्रिवेंट द एसिडिफिकेशन ऑफ मिल्क। मिल्क फट ना जाए जल्दी, खट्टा ना हो जाए, इसके लिए वो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डिफरेंट है। तो बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहीं पर आपको क्लियर कर लेना है सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग पाउडर हुज कॉमन फॉर्मूला इज NaCO3। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर आपका करेक्शन कर लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा हुज कॉमन फॉर्मूला इज NaSCO3। फिर आपका लिखा गया है बेकिंग पाउडर इज एन मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड टार्टरिक एसिड। ठीक है, और इसका यूज क्या, इट इज यूज फॉर कुकिंग ऑफ फूड, क्विक कुकिंग ऑफ फूड। जैसे हम लोग बनाते हैं इडली डोसा, उसके बाद केक बनाते हैं, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और एसिडिटी ऑफ स्टोमच के लिए भी ये भी यूज़ होता है। तो एक ही आपका क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एन एल्कली। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रोड्यूस सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस टू यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी। ए बी और सी मतलब तीनों इसका यूज है, सोडियम कार्बोनेट का, वॉशिंग सोडा का, तीनों यूज है। ये वॉशिंग सोडा है। नेक्स्ट आपका है द गैस प्रोड्यूस विद द रिएक्शन ऑफ सोडा विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो Na2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एटम प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं, तो Na2CO3। तो सोडियम का दो एटम और CO3, कार्बन का एक, तो 3 हो गया, और O3 CO3 तो 3 और हो गया, तो 6 हो गया टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन इज यूज फॉर ट्रीट बी स्टिंग। तो मधुमक्खी काटने के बाद हम लोग कौन सा सॉल्यूशन को यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं, क्योंकि वो बेस है, एज ए बेस काम करता है। नेक्स्ट आपका द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म एल्कालाइन ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट का 11 और सोडियम का एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद ए नाइफ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट मेटल रिएक्ट वाइब्रेटली विद कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सोडियम का मेटल, हम लोग नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, उसमें सोडियम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कार्बन का मैंने बना दिया था, इसके बाद सोडियम आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कैल्शियम है। तो इसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे में करेंगे इसका वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।